वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। आज है 8 जुलाई। 8 जुलाई से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनते हैं वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं पहले एमसीक्यू से। सागर विजन वाज लॉन्च्ड इन, पहला ऑप्शन है 2011, बी 2013, सी 2015, डी 2017। इसका राइट आंसर है 2015। अब देख लेते हैं सागर विजन के बारे में थोड़ा सा। इन 2015 India unveiled its strategic vision for the Indian Ocean. For example, security and growth for all in the region. Second क्या है? It is an increasing recognition of the increasing importance of maritime security, maritime commons and corporations. Through Sagar, India seeks to deepen economic and security cooperation with its maritime neighbors and assist in building their maritime security capabilities. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट कॉम्प्रहेंसिव कोऑपरेटिव एक्ट इन इंडिया वाज पास्ड इन, फर्स्ट कॉम्प्रहेंसिव कोऑपरेटिव एक्ट इन इंडिया वाज पास्ड इन 1912। डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं कॉम्प्रहेंसिव कोऑपरेटिव एक्ट के बारे में। द फर्स्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट ऑफ 1904 was enacted to enable formation of agriculture credit cooperatives। याद रखिएगा, एग्रीकल्चर क्रेडिट cooperatives। In 1904, Cooperative Societies Act was later repealed by a comprehensive 1912 Cooperative Societies Act। इन नाम बदल के जो 1904 में कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट था वाज रिपील्ड बाय कॉम्प्रहेंसिव 1912 कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट में, विच प्रोवाइडेड फॉर फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज अदर देन क्रेडिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट कंट्री टू ज्वाइन ब्रिक्स। लास्ट कंट्री कौन सी है जो उसने ब्रिक्स ज्वाइन किया है? ब्रिक्स की फुल फॉर्म पता है क्या? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। सीधी सी बात है, अगर एस जो है साउथ अफ्रीका, तो सीधी सी बात है लास्ट में डी ऑप्शन ही आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट सेंट्रल मिलिट्री कमीशन ऑफ चाइना। पहली स्टेटमेंट है इट इज ए पार्ट ऑफ पीपल लिबरेशन आर्मी। सेकंड स्टेटमेंट है जी जिनपिंग इज इट्स करंट चेयरमैन। पहली स्टेटमेंट क्या थी? इट इज ए पार्ट ऑफ पीपल्स लिबरेशन आर्मी। सेकंड स्टेटमेंट है जी जिनपिंग इज इट्स करंट चेयरमैन। कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है? पहला ऑप्शन है ए ओनली वन, बी ओनली टू, सी बोथ इन वन एंड टू, डी नन ऑफ द अबव। बी ओनली टू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट गवर्नर इन इंडिया। गवर्नर इंडिया हैज ए फिक्स्ड टेन्योर ऑफ 5 years। द सेकंड स्टेटमेंट है गवर्नर कैन पैटर्न ए डेथ सेंटेंस। क्या ऐसा कर सकता है गवर्नर? थर्ड स्टेटमेंट है गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय यूनियन गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन बाय द स्टेट गवर्नमेंट। पहला ऑप्शन है 1 and 2 only, बी 2 and 3 only, सी 1 only, डी नन ऑफ द अबव। जी हाँ, इनमें से कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। गवर्नर को इतने अख्तियार नहीं है, ना ही स्टेट गवर्नर को अपॉइंट करती है। द टर्म गवर्नर्स ऑफिस इज नॉर्मली 5 years, but it can be terminated earlier by dismissal by the president
on the advice of the Council of Ministers headed by the Prime Minister of the country. ना कि state. Governor cannot pardon the death sentence even if the said sentence has been prescribed under the state law. However, he can suspend, remit, or commute the death sentence by using these pardoning powers. The governor of a state shall be appointed by the president by warrant under his hand and seal. ये किस में आता है? आर्टिकल 155 में. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट SARS-CoV-2? पहला स्टेटमेंट है डेल्टा एंड लाम्बा आर वेरिएंट ऑफ इट. डेल्टा एंड लाम्बा आर वेरिएंट्स ऑफ इट. सेकंड स्टेटमेंट है लाम्बा वेरिएंट्स ओरिजिनेटेड इन पेरू. पहला ऑप्शन है ओनली वन, बी टू ओनली, सी बोथ वन एंड टू, डी नन ऑफ द अबव. क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है सी. दोनों स्टेटमेंट सही है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट फॉरेस्ट राइट्स एक्ट इन इंडिया? पहली स्टेटमेंट है द फॉरेस्ट राइट्स कैन आल्सो बी क्लेम्ड बाय एनी मेंबर और कम्युनिटी हु हैज फॉर एट लीस्ट 2 generations in forest prior to 2005. सेकंड स्टेटमेंट है ग्राम सभा इज द अथॉरिटी टू इनिशिएट द प्रोसेस फॉर डिटरमाइनिंग द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ फॉरेस्ट राइट्स. क्या ये सही है? ऑप्शन क्या है? ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी बोथ 1 एंड 2, डी नन ऑफ द अबव. क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है बी 2 ओनली. चलिए डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं थोड़ा. फॉरेस्ट राइट्स कैन आल्सो बी क्लेम्ड बाय एनी मेंबर और कम्युनिटी हु हैज फॉर एट लीस्ट 3 generations 75 years prior to the 13th of December 2005 primarily resided in forest land for bona fide livelihood needs. Gram Sabha is the authority to initiate the process for determining the nature and extent of individual forest rights are both that may be given to FDST and OTFD. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विद रेफरेंस टू द 2015 न्यूक्लियर डील कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. पहली स्टेटमेंट है अंडर द डील ईरान एग्रीड to curb its nuclear activity in return for the lifting of sanctions and access to global trade. Second statement है the deal allowed Iran to produce small amounts of enriched uranium for research process. Third statement है as of 2021 Iran has rolled back a number of commitments under the deal. ऑप्शन देख लेते हैं. ए ओनली 1 एंड 2, बी ओनली 1 एंड 3, सी ओनली 1, डी ऑल ऑफ द अबव. इसका राइट आंसर है ओनली 1 एंड 3. सेकंड स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या है. द एग्रीमेंट अलाउड ईरान टू accumulate small amount of uranium for research but it banned the enrichment of uranium. वहाँ क्या लिखा हुआ था? Proceed small amounts but enriched the uranium for research purposes. मगर यूरेनियम बैन किया गया था. Banned the uranium enriched of uranium which is used to make reactors, fuel and nuclear weapons. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. With reference to the Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana, consider the following statements. Its nodal ministry is the Ministry of Health and Family Welfare.
सेकंड स्टेटमेंट है, it aims to provide each person covered under the NFSA 2013 with an additional 5 kg of grains for free and the 1 kg of subsidized food grain already provided through PDS. Third statement है, as of now, it is the longest ever exercise of distributing free food grains to people during this pandemic time. PMGKY second, third, fourth has one additional important component which is free of cost 5 kg pulses per month to each household covered under the NFSA. पहला ऑप्शन है only 1, 2 and 3, B only 3, C only 1, 3 and 4, D all of the correct. इसका राइट ऑप्शन क्या है? only 3. डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं. Its nodal ministry is the finance. Its nodal ministry is the Ministry of Finance. यहाँ पे कौन सी दी हुई है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. ये सही नहीं है. इट्स नोडल मिनिस्ट्री इज द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. द स्कीम aimed at providing each person who is covered under the National Food Security Act 2013 with an additional 5 kg grains, wheat or rice for free in addition to the 5 kg of subsidized food grain already provided through the public distribution system. PDS public distribution system. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Consider the following statements regarding the मत्स्य सेतु मोबाइल एप्लीकेशन. ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं बहुत एग्जाम में. Consider the following statement regarding the मत्स्य सेतु मोबाइल एप्लीकेशन. पहली स्टेटमेंट है, it disseminates the latest freshwater aquaculture technologies to the aqua farmers. Second statement है, this app comprises species wise or subject wise self learning online course modules. Third statement है, this app was developed by the ICAR Central Institute of Freshwater Aquaculture. कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है? पहला ऑप्शन है ए only 1 and 2, B only 2 and 3, C all of the above, D none of the above. क्वेश्चन नंबर 10 का डी. इनमें से कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है. चलिए देख लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द फिशरीज एंड एक्वाकल्चर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. विद रेफरेंस टू द फिशरीज एंड एक्वाकल्चर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. पहली स्टेटमेंट है, एशियन कंट्रीज कंट्रीब्यूट ओवर 90% टू एक्वाकल्चर वर्ल्ड वाइड. सेकंड स्टेटमेंट है, इंडिया इज द सेकंड मेजर प्रोड्यूसर ऑफ फिश थ्रू एक्वाकल्चर अक्रॉस द वर्ल्ड. थर्ड है, फिशरीज एंड एक्वाकल्चर प्रोडक्शन contributes about 2% to India's GDP and 2.5% to agricultural GDP. Fourth statement है, Blue Revolution was launched in India during the 5th 5-year plan, during which the intensive marine fisheries program was launched. पहला ऑप्शन है only 1 and 2, सेक्शन B है only 2 and 3, C only 1, 3 and 4, D all of the above. इसका राइट आंसर है ए. थोड़ा डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं. 1 and 2 तो ठीक है, 3 and 4 को देख लेते हैं. फिशरीज एंड एक्वाकल्चर प्रोडक्शन कंट्रीब्यूट्स अबाउट 1%. यहाँ पे क्या दिया था? 2%. Fisheries and aquaculture production contributes about 1% to India's GDP, ना कि 2%, and 5% to agricultural GDP. वहाँ पे दिया हुआ है 12.5.
इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। आगे की स्टेटमेंट क्या थी? ब्लू रेवोल्यूशन वाज लॉन्च्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द 7th 5 ईयर प्लान। वहां दिया हुआ 5th 5 ईयर प्लान। ब्लू रेवोल्यूशन वाज लॉन्च्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द 7th 5 ईयर प्लान दैट वेंट फ्रॉम 1985 टू 1990। कब कब कहाँ से कहाँ तक था 7th 5 ईयर प्लान? 1985 टू 1990। ये भी एक क्वेश्चन बनता है। ड्यूरिंग विच द गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड द फिश फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।